एक बार फिर से दर्दनाक और शर्मनाक हादसा दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे हुआ है। रेलवे में निरंतरता से ऐसी हादसाएं होती चली जा रही हैं और इसका कोई वाली वारिस नहीं, कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं। न ही रेल मंत्री से कोई इस्तीफा मांग सकता है, अन्यथा वह उल्टा सीधा बोलना शुरू करते हैं। आंकड़ों में बताया जा रहा है कि केवल 15 लोग भगदड़ में मरे। यह नहीं बताया जा रहा है कि दसियों हजार लोग प्लेटफॉर्म पर थे जिस पर से ट्रेन प्रयागराज जाने को तैयार थी और दसियों हजार लोग बाहर थे। उनकी कोई व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए नहीं थी। एकदम से प्लेटफॉर्म बदला गया। क्या यही अनुभव है रेलवे का? क्या उनको मालूम नहीं जब इतने हजारों लोग, दसियों हजार लोग हों और आप एकदम से प्लेटफॉर्म बदलने की बात करेंगे तो हादसा होगा? भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाना नहीं आता। उसका जीता जाता उदाहरण है, हमने कुंभ में देखा, जहां इन्होंने कहा कि 30 लोग मरे हैं, लेकिन हमने मीडिया के अंदर ऐसे फोटो देखे जहां एक ही जगह पे 50-50 लोगों के कफन बंधे हुए लोग स्वर्गवासी हो चुके थे। अनेकों ऐसी घटनाएं हैं। बालासोर में इन्होंने कहा केवल 2 लोग मरे हैं, जबकि 18 लोगों को हमने देखा था कफन के अंदर स्वर्गवासी हुए, लेटे हुए। मुझे समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवारी क्यों नहीं लेती। रेलवे मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देते? इनके अंदर संवेदनशीलता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल सरकार चलाने के लिए काम करती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। प्रश्न बहुत बड़ा है। मणिपुर 2 साल से जल रहा है और अब बीरेंद्र सिंह को इन्होंने इस्तीफा लिया और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन है, जबकि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यह सरकारें चलाने नहीं जानती। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहना चाहती है। साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, लोगों को विभाजन करना, लोगों को बांटना, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि आस्था से सरकारें नहीं चलती। आस्था से मेरे धार्मिक भावनाएं की पूर्ति होती है, लेकिन सरकारों के प्रशासन का पूर्ति नहीं होता। शर्म आनी चाहिए ऐसे सरकार को और तुरंत रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और मैं उन सभी परिजनों को जिनके कि अपने खोए हैं, जिनकी मौत हुई है, उन सबों को सांत्वना देता हूँ। भगवान उन स्वर्गवासी लोगों की आत्मा को शांति दे, ऐसी मांग करता हूँ। अभी भी देखा कि 2 सदस्यीय समिति बनी है, उसमें चीफ कमर्शियल मैनेजर और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। यह 2 व्यक्ति जो जिम्मेवार हैं इस भगदड़ के, जिनको देखना चाहिए था कि इतने लोग आ गए, व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरे जिनको टिकट उतनी ही बेचनी चाहिए थी जितनी की होनी चाहिए थी। अगर 1000 लोगों की है और 5000 टिकट आप बेच रहे हैं तो क्या होगा? यानी चीफ कमर्शियल मैनेजर और चीफ सिक्योरिटी मैनेजर, जिनसे प्रश्न पूछना चाहिए, जिनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए, उनको आपने कमेटी का वो बना दिया। तो जब वो लोग खुद ही बन गए हैं तो अपने ऊपर जांच क्या करेंगे? मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये किस प्रकार से संपर्क क्रांति ट्रेन लेट हो गई, दूसरी ट्रेन लेट हो गई, इसके कारण से लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। तो आपको मालूम नहीं था क्या कि प्रयागराज लोग जा रहे हैं, दसियों हजार की भीड़ है, 2-2 ट्रेन है, अलग अलग जगह गंतव्य स्थान पे जाने के लिए लोग हैं। तो नियंत्रण किसको करना था? सिक्योरिटी ऑफिसर को। टिकटें किसको प्लेटफॉर्म देनी थी? उसके किसको देखना था? चीफ कमर्शियल मैनेजर को। और यही दोनों को इन्होंने वापस बना दिया। और कहते हैं कि रेल मंत्री गए थे गृह मंत्री से बात करने के लिए। क्या बोला गृह मंत्री को जाकर उन्होंने कि ऐसे करके हो गया, और यूपीए के समय में ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए थे, इसलिए हमारा एक हो गया तो कोई बात नहीं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस प्रकार का मिसमैनेजमेंट ऐसी कोई अपेक्षा नहीं रखता है। लोग मर रहे हैं, इंसानों के जीवन की कीमत नहीं है, और ये समझते हैं कि 1000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए देकर हम बच जाएंगे। शर्म आनी चाहिए इनको। तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और सरकार ने आज तक तो किन्हीं चीज़ों पर भी पार्लियामेंट में जवाब नहीं दिया, और मुझे मालूम है इस बार भी नहीं देंगे। नियति खराब है इनकी, केवल सरकार में रहना है।